ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अपनी इंडियन हेरिटेज से प्यार है। शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसने खजुराहो का नाम नहीं सुना होगा। हम सभी ने अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। मैगज़ीन और इंटरनेट पे पिक्चर्स भी देखी हैं। पर आप हैरान तब रह जाते हो जब इन मॉन्यूमेंट्स को रियलिटी में देखते हो। 10th सेंचुरी में बने ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसा आर्किटेक्चर, 3D स्टोन कार्विंग्स और आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स शायद ही पूरी दुनिया में और कहीं मिलेंगे। इन मंदिरों की खूबसूरती, इनका आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ही अमेजिंग है। पर खजुराहो को सबसे ज़्यादा जो फेमस बनाते हैं वो है इसके इरोटिक स्कल्पचर्स। ये इरोटिक स्कल्पचर्स सारे स्कल्पचर्स में सिर्फ 10% ही हैं, पर बहुत हैरान कर देने वाले हैं। हमारे लिए मंदिर एक पायस और सेक्रेट जगह है, तो मंदिरों में इरोटिक स्कल्पचर्स का होना थोड़ा सा हैरान और परेशान करने वाला तो है ही। हम ही नहीं, बहुत सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने भी इस टॉपिक को बहुत रिसर्च किया है और काफ़ी बुक्स और रिसर्च पेपर भी लिखे गए हैं। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि खजुराहो की हिस्ट्री क्या है और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से खजुराहो का डिस्टेंस 650 किलोमीटर्स है और आप बाय रोड 9 से 10 घंटे में आराम से पहुंच सकते हो। नेशनल हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप नेशनल हाईवेज़ ना लेके स्टेट हाईवेज़ भी ले सकते हो। एमपी टूरिज़्म ने खजुराहो को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। यहाँ पर आपको अपने बजट के हिसाब से काफ़ी होटल्स मिल जाएंगे, रिजॉर्ट्स भी बहुत हैं, और गर्मियों में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफ सीज़न डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। तो अब खजुराहो की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 9th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक हुआ। इसे चंदेला राजाओं ने बनवाया। चंदेला राजा 9th सेंचुरी में पावर में आए और उन्होंने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। खजुराहो को उन्होंने मंदिर बनाने के लिए इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से चुना होगा। इन मंदिरों में आम लोग 12th सेंचुरी तक पूजा अर्चना करते रहे और मुस्लिम इन्वेजन के बाद इनको भुला सा दिया गया, यानी 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक ये आम लोगों की आंखों से ओझल रहे। तो 1829 में इन मंदिरों का पता एक ब्रिटिश ऑफिसर को चला जिसका नाम था T.S. बर्ट, और 1850 में एक और ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, उस ऑफिसर ने इन मंदिरों के बारे में स्टडी की और इनको 3 ग्रुप्स में बांटा: ईस्टर्न ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप। वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर बहुत ही अमेजिंग हैं और 1986 में यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। ईस्टर्न ग्रुप में जैन टेम्पल्स हैं और सदर्न ग्रुप में चतुर्भुज और दुलादऊ जैसे टेम्पल्स हैं। ये सभी टेम्पल्स सैंडस्टोन से बने हैं और इनकी फाउंडेशन में ग्रेनाइट है। पत्थरों की दीवारें बनाने के लिए किसी भी मिट्टी या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनको लॉक एंड सॉकेट विधि से एक के ऊपर एक रखा गया है और बाद में लोहे के कुंदे लगाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन की तरफ कि इन मंदिरों में इरोटिक स्कल्पचर्स को क्यों बनवाया गया होगा। सोचने की बात यह भी है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में इन मंदिरों को कैसे देखा जाता होगा।
क्या उनके लिए ये मंदिर ऑब्सीन थे या उनके लिए कोई ये एस्थेटिक वैल्यू रखते थे? इंडिया के मंदिरों में इरोटिक आर्ट 7th सेंचुरी से शुरू हुआ और अपनी पीक पर 9 से 10th सेंचुरी में पहुंचा, जब खजुराहो के मंदिर बने। भारत में और भी ऐसे मंदिर हैं जिसमें इरोटिक स्कल्पचर्स देखे जा सकते हैं, जैसे चालुक्याज या होयसाला मंदिर, पर ये खजुराहो के मंदिर के जैसे एक्सप्लिसिट बिल्कुल भी नहीं है। 5th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक भारत में रिलीजियस सीन बहुत ही टर्बुलेंट रहा। पुराने और रूढ़िवादी समाज से नए धर्म जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने जन्म दिया, पर इसके साथ ही तांत्रिक फ़िलॉसफी को भी बहुत बढ़ावा मिला। तांत्रिक फ़िलॉसफी के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत शिव और शक्ति के मिलन से हुई, यानी जब एक मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्स मिली तो एक एनर्जी रिलीज़ हुई जिससे पूरा यूनिवर्स या कॉस्मॉस बना। खजुराहो के मैथुना कपल शायद इसी को दर्शाते हैं। इनका इरोटिक पोज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड योगा पोज भी है। केयरफुल एग्जामिनेशन पर यह पता चलता है कि स्टैचूज़ के बॉडी पार्ट ट्विस्टेड या कर्व्ड हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये स्कल्पचर्स किसी आम आदमी को नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति को दर्शा रहे हैं। ऐसा भी मानना है कि इन स्कल्पचर्स की रेखाओं के पीछे किसी तांत्रिक यंत्र जैसे कमकाला यंत्र को छुपाया गया है, ताकि आम आदमी इन यंत्रों को ना देखकर सिर्फ इन पोजेस की सेंसुअलिटी को देखे। ये खास तांत्रिक यंत्र मंदिरों में लगाने का पर्पस ये भी हो सकता है कि ये किसी बुरी आत्मा से बचे रहें और चिरकाल तक खड़े रहें। एक दूसरी थ्योरी भी है कि हिंदू फिलॉसफी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 स्तंभ हैं। मोक्ष पाने से पहले हमें धर्म, अर्थ और काम के चक्रव्यूह से गुजरना ही पड़ता है। यानी जब तक आप सभी प्रकार के वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं करोगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, खुशी या दर्द दें, आपको मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। हो सकता है हिंदू फिलॉसफी को करीब से दिखाने के लिए इन मंदिरों में ये स्कल्पचर्स बनाए गए। इन दीवारों पर जीवन के हर पहलू को सुंदरता से दिखाया गया है। अप्सराओं के स्कल्पचर बहुत ही सेंसुअल हैं। शिल्पकारों ने इनमें जैसे जान ही डाल दी है। आप इनकी मूवमेंट को सेंस कर सकते हैं। उबासी लेती, पाँव से कांटा निकालती, वीणा बजाती, बाल संवारती अप्सरा कॉमन ह्यूमन मूड्स को दिखाती हैं। इनके साथ आम आदमी, सैनिक, एग्जॉटिक जानवर, देवी देवता जैसे विष्णु, शिवा, पार्वती, गणपति आदि को भी दर्शाया गया है। आज हम इन स्कल्पचर्स को देख के हैरान हैं, पर सोचिए एक एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जिसमें कामा सूत्र जैसे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें लिंगम और योनि के सिंबल्स को पूजा गया और मंदिरों में स्थापित किया गया। यानी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में सेक्सुअल डिज़ायर्स को किसी लो मॉरल ग्राउंड पर नहीं देखा जाता होगा। इरोटिक आर्ट से सोसाइटी का एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा और इरोटिक कार्विंग्स आमतौर से मंदिरों का हिस्सा थी और इनको किसी भी हीन भावना से नहीं देखा जाता था। तो कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों के तौर तरीके आज की सोसाइटी से कहीं लिबरल थे। सोसाइटी में स्त्री का सम्मान था और उसे किसी पर्दे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। पर भारत में 13th से लेकर 18th सेंचुरी तक मुस्लिम शासक थे और उन्होंने भारतीय तौर तरीक़ों को फोर्सफुली भी चेंज किया। औरतों की लिबर्टी पर काफ़ी रोक लगाई गई और हमारे भारतीय समाज का परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ। नतीजा ये हुआ कि कई सेंचुरीज़ के बाद हम अपने ही मंदिरों की बहुमूल्य धरोहर को देख के गिल्टी होते हैं, जबकि हमें अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन पर गर्व होना चाहिए। ज़रूरत है कि हम अपनी पुरानी सभ्यता को समझें
जानें और उसको आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही संभाल कर रखें।